ये हम लोग जो है वानिकी अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में, और यहाँ पर हमारे जो मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी सर और मदन सिंह बिष्ट सर जो यहाँ पे रेंजर, उनके अद्भुत प्रयासों और पूरे फॉरेस्ट के संयुक्त प्रयासों के द्वारा यहाँ पे जो ये रामायण वाटिका, बौद्ध वाटिका और महाभारत रामायण में जितने भी वृक्षों का वर्णन किया है उनको यहाँ पर एक ही स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया है और इनको इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित करके उनका क्लासिफिकेशन करके उनका विस्तृत वर्णन जो है यहाँ पर उपलब्ध है। और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये उत्तराखंड के लिए, जो पहला जैव विविधता पार्क है यहाँ पर जो है भ्रमण के लिए बहुत अच्छे जो है यहाँ पर जो जैव विविधता के अनोखे नमूने यहाँ पे तैयार किए गए हैं। इस सब का अवलोकन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे लिए रिसर्च के लिए हो। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो उच्च हिमालय और हमारे जो फुटहिल्स के जितने भी पौधे यहाँ पे लाए गए हैं उनको एक ही स्थान पर एकत्रित करके ये जो है एक अभिनव प्रयास किया गया है। इसमें भी एक तो समी का पेड़ है जिसे लीजेंड समी ट्री ऑफ द महाभारत कहा गया, जहाँ पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे जी। और दूसरा इसमें जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर थे जी। तो उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुला के यही कहा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए, हे युधिष्ठिर, वृक्षों का रोपण करने वाला मनुष्य अतीत में जन्मे पूर्वजों, भविष्य में जन्मने वाली संतानों एवं अपने पितृवंश का तारण करता है। ये बात उस जमाने में भी कही गई है। ये सैया जो है बिल्कुल, ये हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। जी जी। तो ये उस समय जो है बिल्कुल सैया पे थे और समझा रहे थे तो इन्होंने सीधे पांडवों को बुला के जी इस वृक्षारोपण की बात कही, जी। पौधारोपण की बात। तो मतलब देखो कितने हमारे जो है में भी इतना महत्वपूर्ण था पौधारोपण। महाकाव्यों में इतनी बड़ी बात पहले ही सब हमारे मनीषियों ने कहा हुआ है। ये देखिए प्रकाश संरक्षण का हमने यहाँ पर वो दिया है। ये महाभारत से जो है फोटोसिंथेसिस का जो है उसका रेफरेंस है ये। तो इसमें है निशक्ति तेजो भी सूयते जगतो रवि औषध्या सड़दा मेद्या अस्त दन्नम प्रणनम भूई एवं भानुमया हन्नम भूतानाम प्राणधारणा नाथायाम सर्वभूतानाम तस्मातम शरणम ब्रज। ये वन पर भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता महाभारत काव्य में, महाकाव्य में। तो अद्भुत है सर। और ये समी का पेड़ है जिसके नीचे हाँ, ये समी का तो बहुत पांडवों ने ही जो अपना वो रखा था इंद्र। महाभारत में जो है इसकी कथा का वर्णन भी मिलता है। ये महाभारत में समी की वृक्ष की कथा है कि पांडवों ने जो अपने अज्ञातवास के समय अर्जुन के जो गांडीव धनुष थी उसके सहित जो दिव्य विशिष्ट अस्त्र शस्त्र निर्जन शमशान के पास जब सफ़ेद कपड़े में लपेट कर समी के वृक्ष में मृत शरीर का रूप देते दिए छिपा दिया था उन्होंने। तो ये उस समय का पूरा वर्णन है। तो इसमें ये पौधे और ये वनस्पतियों का भी जिक्र है, इसमें 37 प्रजातियों का जिक्र है। जी जी। ये सारे महाभारत हमारे जो स्क्रिप्चर है और इस महाभारत महाकाव्य में जिन पौधों का वर्णन है तो ये तकरीबन जो है 37 पौधे हैं, जिनमें कादिर, कोविदार, न्यागदोध, प्लास, पनस, पारिजात, पीलू, प्लास, रोहितक, सहकारस, शिरीष, श्याम, उदालक, बमसा, बमसा, वेणु, बेतस आदि पौधे ये हैं हमारे महाभारत के, उसमें इनका जो है उल्लेख है। उसका हमारे रामायण वाटिका संजीव सर का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा। एक साउथ में एक कोई एम लिंगम करके है, उन्होंने इस पर बहुत बड़ा पीएचडी किया था, तो उनका हमने पेपर उठाया। तो हमारा मकसद रामायण वाटिका यहाँ पर धर्म का प्रचार करना नहीं है। हमारा मकसद है कि भगवान राम जो 6 तरह के वनों से गुजरे और उन वनों का स्टेटस क्या है। अगर चित्रकूट की हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे वहाँ पर, उस जमाने में भी थे और आज भी एग्जिस्ट कर रहे। हमने चित्रकूट यहाँ प्रदर्शित कर दिया। चित्रकूट में आम है, असना है, बांस है, नीम है, ये प्रजातियां उस जमाने में भी थी। चित्रकूट आज भी उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे एक प्लेस में है, तो वहाँ का स्टेटस। तो ये हमारा मकसद। हाँ, ट्रॉपिकल टेम्परेट सब टेम्परेट अल्पाइन। द्रोणागिरी आ गया सर अल्पाइन में। ये अल्पाइन है। द्रोणागिरी अल्पाइन बना है ना, हाई एल्टीट्यूड आपके वहीं नहीं द्रोणागिरी वाला जो वो वाला पर्वत है आपके चमोली में। हाँ, वो पूरा जो बेल्ट आया उधर वहाँ पे, जहाँ से हनुमान जी क्या उधर उसी रेंज में ना, जहाँ से हनुमान जी वो लाए थे संजीवनी है ना। ये द्रोणागिरी है, जीवंती है और ये संजीव, जीवंती है और ये संजीव। ये भी है।
ये सब हम ला के सब हमने सेटल किया है यहाँ पे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पहलू है, ये कुश घास में भगवान राम और सीता का बेटा एक ही था, लव। कुश को इस घास से बनाया गया। घास से बनाया गया था। हाँ, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। कुश ग्रास को ये मोलश्री हाँ, है, सीता शोक। ये सीता जहाँ पर अशोक वाटिका, ये वाल्मीकि रामायण में जिन पौधों का वर्णन है, हाँ, वो ये सारे पौधे हैं सारे ना? वर्णन है। ये बहुत बड़ा रामायण के अंदर इन सारे जो है कितने 37 जो पौधे हैं, 139 हाँ, प्रजातियों का वाल्मीकि ने जिक्र किया है। 55 पौधे तो ये हैं। ये सब है पूरा, हमने यहाँ से अच्छा, काट दिया इसको पीछे हाँ, से। तो ये यहाँ से जो ऐसे है ऐसे किया और उसके बैग में भी है पूरा। इसमें तकरीबन जो है 139 पौधे हैं, लास्ट यहाँ खत्म हुआ है। और हमने जिसके पेपर से इसको लिया, हमने उसका भी कोट किया है यहाँ पर। तो ये टोटल कितने पौधे हो गए? 139। 139 ये लास्ट 139। ये सारे जो पौधे हैं इनका जो है विवरण जो है पूरा आप वाल्मीकि रामायण में है। तो ये इसको हमने जो है जी पूरा लेके इसको डिस्प्ले किया है, जी, लोग आम जनमानस कोई आए यहाँ। जी जी। तो ये रामायण वाटिका बहुत अद्भुत। ये सांबरी, ये सबरी को जहाँ नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, सबरी को एक्चुअली सबरी को तारना था ना जी जी, भगवान वो को। बेर जो खिलाए थे बेर खिलाए भगवान थे। को, और सबरी ने ही इनको रास्ता बताया कि आगे किष्किंधा पर्वत पर हनुमान और वो मिलेंगे। उनसे आपकी मुलाकात और वो भाई जिन्होंने इतना बड़ा। तो इसमें जो है ढाक है, रक्त चंदन है, चंदन है और कटहल है। जी जी, इन प्रजातियों का जिक्र है। जी जी। और ये घास पर रह जाती हैं जो हमारे हाई एल्टीट्यूड। डोरमेंट हो जाता है। जी जी, ये है हाँ, महाभारत बरसात वाटिका। ये अच्छा, ये महाभारत। महाभारत काल में भी वनस्पतियों का बहुत बड़ा जिक्र है। जी जी। मतलब सीतापुर के पास है बड़ वृक्ष। जिसका जो ओरिजिनल पेड़ है, इसकी उम्र लगभग 5000 साल है। तो मैं उस सीतापुर गया, मैं सीतापुर से उसका एक जीन इसको क्लोन काट के लेके आया और यहाँ लाके हमने इसको स्टेबल किया। तो ये हमारी एक है। ऐसे ये काकड़ी घाट यहाँ पर अल्मोड़ा के पास है, जहाँ नीम करोली महाराज ने जिसमें तपस्या की, उसका भी अंश है। और एक सबसे पुराना अंश ये है जिसमें 1890 में स्वामी विवेकानंद जी जिस पेड़ के नीचे आए थे, काकड़ी घाट के पास अल्मोड़ा के पास है, तो उनमें उन्होंने रात गुजारी थी। वो पेड़, वो जो कल्प वृक्ष था, वो पेड़ तो अब रहा नहीं, उसका जीन्स है। तो ये एक हमने यहाँ पर स्टेबल किया है ताकि उसका ऐसे ही वो जोशीमठ का आपका कल्प वृक्ष है। जोशीमठ में वो सहतूत का पेड़ है बेसिकली, जो कल्प वृक्ष है। उसको लाने में मेरे बहुत छक्के छूट गए, वहाँ लोगों ने मुझे काट नहीं दिया उसको। बड़ी मुश्किल से मैं जो है जेब में कैंची ले जाके उसकी एक टहनी काट के लाया। लोगों ने कहा कि साहब हम तो ये है, हमारा ये है। तो मैंने कहा देखो, हम इस पौधे की, कभी ये पेड़ मर जाएगा तो इसका दूसरा अंश बनाने के लिए हम लोग तैयार। तो उसको मैं वहाँ से काट के लाया, लाके तो टहनी से ये पेड़ हाँ, डेवलप हुआ। उसको नर्सरी के अंदर मैंने टहनी लगा के फिर कटिंग लगा के पौधे तैयार किए, तब उसको हमने एस्टेब्लिश किया। तो ये हमारे पुराने सारे हेरिटेज है। ये पेपर भी ऐसा लग जाता है, टहनी हाँ, निकाल लग जाता है। और ये हमारी सर्वधर्म वाटिका, इसमें ईसाइयों में, सिख में, जिन जिन धर्मों में पौधों का जिक्र है। हाँ, जैसे ये इस्लाम में है, इस्लाम में खासतौर से खजूर है, नीम है, अंजीर है, अनार है, इनका समावेश है। तो इसको हमने किया। और ऐसे ही सिख धर्म में रीठे की बात कही गई है, इमली की बात कही है, बेर कहा है, नीम कहा है। तभी तो पंजाब में सारी इमली है, चंडीगढ़ पंजाब में आप देखेंगे अधिकतर सिख एक ऐसा धर्म है जिसमें अधिकतर वनस्पतियों के नाम से, रीठा साहब, पीपल साहब, ठीक है ना, अधिकतर पेड़ आज जो है वो भी है, गुरु पर्व भी है। हाँ, गुरु पर्व कितने है। अच्छे टाइम पे तो हम ये इसका जो है- बखान सुन रहे हैं ना। और ये जो पीछे रीठे का जो पेड़ लगा हुआ है, ये रीठा साहब का ही असली रीठा है, जिसमें मीठे रीठे बोलते हैं। तो वहाँ जो रीठे हैं वो मीठे होते हैं, मतलब मीठे क्या है, उनका टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट होता है। अच्छा हो। तो मैं वहाँ से कुछ बीज ले गया तो एक पेड़ वो बना पाया। इसको हमने इसको establish कर दिया। तो ये एक हेरिटेज है, ये हमारे और धर्मों का है, ये बौद्धिज्म में है। ये तो सीता शोक है। हाँ, ये सीताशोक है, जामुन है, पीपल है, साल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कृष्ण वाटिका। जी, ये कृष्ण वाटिका है। कृष्ण वाटिका में देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये चम्मच है, इसको माखन कटोरी बोलते हैं। इस पौधे का नाम भी इसकी स्पीशीज कृष्ण के नाम पर ही पड़े, बिल्कुल चम्मच जैसा ही वो है ना उसका फाइकस शेप। कृष्णाई, जी जी, इसका जो नाम है वो भी भगवान कृष्ण के नाम पर ही पड़ा है, फाइकस कृष्णाई। और ये बेल है कृष्ण कमल, ये कृष्ण कमल की बेल है। नीले रंग का फूल आता है। ये है बैजंती माला, सुना ना, गले में बैजंती माला, ये माला है, ये दाने हैं, इससे माला बनाते हैं। हाँ, ये दाने लगे हुए हैं, ये बैजंती माला के दाने हैं। और पीछे है कदम, फूल हाँ, कदम ये की रंग का है ना, जी। वो कदम है। और ये है बकुल,
जिसको बाकुली बोला गया, मौलसरी मौलसरी बोलता है इसको, बकुल। ये बहुत डेंस होता है पौधा, घना। बिल्कुल कपूर जैसा दिख रहा है। हाँ, इसका महत्व इसलिए था कि जब वो गोपियों के कपड़े वपड़े छुपाते थे, इस पेड़ में चढ़ के छुप जाते थे, क्योंकि ये इतना डेंस हो जाता है इसमें दिखता नहीं आवरण। बकुल इसको बोला गया है, मौलसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है सर। ये देव वाटिका, आपका कंसेप्ट बड़ा यूनिक है, जैसे राशि वृक्ष वाटिका, देव वाटिका, मतलब सिर्फ सर्वधर्म संरक्षित करना सभा। है। हाँ, मकसद है एसोसिएशन। संरक्षित करना। हाँ। तो ये बताया गया ना कि हमारे वैदिक ग्रंथों में सब चीज़ों में कितना उनका वो था, तो उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे संजोया गया है ना। ये रामायण वाटिका। 20 लोग गलवान घाटी में सिर देते थे। देखिए सबके नाम भी ये सरदा होती है, उन नायकों के नाम। फोटो खींच लेते हैं। आओ ना सर, पहले कोई नहीं तो। ये गलवान वाली है ना सर।